नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी ग्राहकी बन गई, कैसा माहौल बन गया है और फिलहाल बाजार जो है वो क्या कह रहे हैं, स्थितियां जो है वो क्या विश्लेषण दे रही है। आने वाले दिनों में क्या लहसुन के भावों में कुछ चमक नजर आ रही है, जिस हिसाब से बाजार फिलहाल इशारा कर रहे हैं, क्या कुछ जो है अक्टूबर के महीने में कुछ स्थितियों में परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं संजू भाई से। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं संजू भाई? बढ़िया। संजू भाई सबसे पहले बताओ आज आपके कैसी? आपके आज 200-250 कट्टा तो मतलब हिमाचल का, यानी कि 2-3 गाड़ी। हाँ और जी 4-5 गाड़ी लोकल की है। हाँ। कुल 7-8 गाड़ी की आवक है, क्योंकि पीछे हिमाचल में बारिश हो रही बहुत तगड़ी, वहाँ रास्ते बंद है। और जो बाजार तो का नाम तेजी पे ही है, 2-4 रुपये तेजी बाजार है खरे मालों में। दिल्ली मंडी में जो बैलेंस के माल हैं वे बिक जाएंगे, और जो खरे माल में उनमें 5-4 रुपये टाइट मिल जाएंगे। ये बाजार है जी। तो संजू भाई अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आज विश्लेषण पे, क्योंकि बाजार तो हम लगातार ही बताते हैं। हाँ। हमारे जिन भाइयों के पास में माल रखे हैं, इस बार करे किसानों के पास भी अच्छी खासी तादाद में माल है, वो बेचारे ये आस लगा के बैठे हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें कुछ भाव मिलेगा और उसी हिसाब से उन्होंने स्टॉकों को भी किया है। तो उनको विश्लेषण देना जरूरी है, क्योंकि हमारे स्पेशलिस्ट आप ही हो। आप ग्राहक को भी फेस करते हो, आप व्यापारी को भी फेस करते हो और आप किसान को भी फेस करते हो और मंडियों में सारी चीजों का विश्लेषण करते हो। तो आपको क्या लगता है बाजारों में क्या कुछ परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि अभी तक हमने देखा है बाजारों में कुछ उठाव ही रहा है भाव के हिसाब से। देखो, अब उठाव तो बढ़ेगा, क्योंकि जो पहले कस्टमर फ्रूट वगैरह बेचता है वो लहसुन प्याज की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा आपको विश्लेषण। जो 20 रुपए से लेकर 30-40-50 के माल है, जिन पर स्टॉक है, ये रखा है, उन्हें कोई घबराहट नहीं है, उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा मिलेगा। और जो 80-90-100 के स्टॉक रखे होंगे जिन्होंने, उन्हें नहीं करना चाहिए। स्टॉक का तो काम ही नहीं इस साल। लेवा बेची कर दो, क्योंकि माल जो है किसानों के घर में है, व्यापारियों के घर में है, ताजी फसल तो आ नहीं रही। दूसरी बात मैं और बताऊं, क्योंकि जो खरे माल हैं, साफ सुथरे वाले माल है, वे मार्केट रेट से 10 रुपए टाइट है। क्योंकि खरे मालों की डिमांड बहुत अच्छी है और हाँ। हमेशा बाजार चलेंगे डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर आपके ज्यादा है तो थोड़ा 5-7 रुपए कम रहेगा, आपके कम है तो 5-7 रुपए बाजार बढ़ेगा। सबसे दूसरी बात है, जैसा मान लिया पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ता थोड़ा तेज रहा, तो बाजार 1-2 रुपए करके बढ़ता है, यानी कि 10-15 रुपए एकदम से बढ़ जाता है। अगर आपके ना ये है कि माल को, किसान को भी और व्यापारियों को भी ट्रेडिंग ज्यादा कराए, थोड़ा समझना, ट्रेडिंग ज्यादा करना, स्टॉक कम कराए। ये बात है कि मालों की क्वालिटी, ये मंदे का थोड़ा मंदा तो नहीं है, इसे मंदा नहीं कहते। 30 रुपए से लेकर 70-80-100 के भाव को मंदा नहीं कहते, स्टेबल बोल सकते हैं। स्टेबल बोल सकते हैं। ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान की फसलों का भाव बताया मैंने, 30 रुपए से लेकर 100-120 का है। इसमें क्या है, एमपी भी आएगा, कोटा भी आएगा, हिमाचल भी आएगा, सब आ गए, है ना, क्वालिटी के अनुसार। तो ऐसा मंदा नहीं बोल सकते हैं। मंदा उसे बोलते हैं जो 10 से 20-30 के बाजार हो। लेकिन ये 30 रुपए से लेकर 70-80-100 के बाजार, ये मंदा नहीं है। बाजार यही रहना चाहिए। इसमें ना किसान मरेगा ना व्यापारी मरेगा, इसमें सबको पैसा मिलेगा। पर मैं तो यही कहूंगा कि व्यापारी हो या किसान हो, किसान को अपना माल बेचना चाहिए और व्यापारी को अपने पलटे के हिसाब से खरीदना चाहिए। अगर 2-4 रुपए किलो का मुनाफा मिले तो उसे मुनाफा भी लेना चाहिए जी। रही अब रामपुर की, यूपी पे आएंगे हम। यूपी पे जी, यूपी इस टाइम बहुत अच्छा यूपी का माल आ रहा है, मधवासी का, रामपुर स्वार का। रामपुर स्वार के जो हर कोई क्वालिटी नहीं बताता, रामपुर स्वार के जो मधवासी के माल हैं, मधवासी के वे 90-92 रुपए की पोजीशन है। मधवासी क्वालिटी मधवासी का जो माल है, मधवासी के माल रामपुर के। बाकी 30 रुपए से लेकर रामपुर एवरेज में 70 रुपए बिक रहा। और जो मधवासी से काटकोला माल है वे बिक रहे हैं 90 रुपए। 90 रुपए की पोजीशन है उनकी। रही हिमाचल के मालों की पोजीशन है 45-50 रुपए से लेकर पक्की पोजीशन 120 है। जैसे मैं आपको एक सैंपल मेरे पास मैं दिखाऊंगा,
आपको ये देखो, ये है, ये हिमाचल का ही माल है ये है 5 दाने। ये मैंने निकाला है, कट्टे से माल निकाला है ये, अभी मेरे पास आया है 17 कट्टे की लाट आई है ये, लेकिन मैंने इसमें तो 5 दाने निकाले हैं, 5 दाने जी। अगर किसान क्वालिटी पे मेंटेनेंस करे, देखो क्वालिटी देखो, तो ये 125-30 बिक सकती है, 25 रुपये तो पक्की बिक सकती है। ये क्वालिटी पे मेंटेनेंस हो, इसमें छोटा दाना ना हो, ये 30 बिक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वालिटी मेंटेनेंस, ये देखो, ये देखो, ये मैंने 5 दाने क्यों निकाले, दीपक जी आप भी पंडित आदमी हो, मैंने 5 दाने को निकाले, ये 5 दाने जो है पंच परमेश्वर है। ओए होए, क्या बात है संजू भाई, क्या बात ये 5 दाने जो है पंच परमेश्वर है, जी। इसलिए मैंने 5 दाने निकाले जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि हमारे किसान और व्यापारी का भला हो, हाँ, और पांचों परमेश्वरों की कृपा जो है इन व्यापारियों पर बनी रहे। दूसरी बात, ये ऐसे देवभूमि का माल है कि वहाँ भी क्या नाम, गुरु हिमाचल का माल है, गुरु देवों की भूमि है ना। देवों की भूमि है हिमाचल की। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो संजू भाई ये बताओ, पिछली बार हमने देखा पंजाब बहुत जबरदस्त मंडी में आया, हाँ। इस बार पंजाब, साउथ, हिमाचल, कौन सा इलाका जो है वो लहसुन के बाजार में क्या कुछ असर डाल सकता है? देखो, अगर पंजाब ना है, मतलब अलाउ चाहिए, मैं नहीं कहूँगा ना है, जी जी, पंजाब समाप्त हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, मतलब पंजाब थोड़ा जल्दी हो जाए तो हाँ। ये देसी माल जो है ना, हाँ। देसी माल यूपी के 5 स्टेटों के माल अच्छे बिकने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा का, यूपी का, हरियाणा, यूपी, हिमाचल का, पंजाब, हिमाचल तो बिक रहा अच्छा, और MP। हरियाणा, यूपी, पंजाब और 1-2 होल है, कोटा, MP। हाँ, इनमें इनके माल हुआ। जिस टाइम पंजाब के माल आते हैं ना, किसानी माल, इनका बेड़ा गर्क हो जाता है, इनका बेड़ा गर्क हो सकता है। और पिछले साल यही हुआ, लेकिन पिछले साल तेजी थी तो अक्टूबर नवंबर तक असर नहीं पड़ा। हाँ, ये है कि अब पंजाब के माल को कमा रहे हैं कि वहाँ धान की रुपाई चल रही है। हाँ, ये महीना धान की रुपाई चलेगी, इसलिए पंजाब का किसान धान की रुपाई में है, अन्यतों के नाम पंजाब के माल आते हैं। यह है कि किसान को ये क्या है कि बिक भी रहा है स्पीड से, ऐसी बात है, यहाँ नहीं, पूरे उधर भी बिक रहा है, इधर भी बिक रहा है, बाजार कम नहीं है। जो क्वालिटी के माल है, जो बढ़िया स्पेशल फूल गोला है, वे 80-85 के भाव है, 90 तक के पंजाब के मालों के भाव है। इसलिए है कि बाजार अच्छे मालों में बाजार कम नहीं है, और जो छोटे माल हैं वे तो इसी भाव चल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा किसानों को कि बहुत अच्छा है उनका जो माल का नाम अच्छे भाव बिक रहा है। ऐसे सब कह रहे मंदा मंदा, पर इसे मंदा नहीं कहते, इसे तेजी कहते हैं। और ऐसी बात नहीं, बाजार 2-4-5 रुपये अब डाउन नहीं होगा तो बाजार कैसे बनेगा? अगर मान लिया हम तेजी करते चल जाएंगे, अब तो बाजार माल बिकना भी चाहिए। तो ये करेक्ट है। संजू भाई, साउथ की क्या रिपोर्ट? सब जगह बाजार सेम चल रहे हैं, दिल्ली के हिसाब से ही साउथ चल रहा है। हाँ। क्योंकि वहाँ खर्चा थोड़ा ज्यादा है, दिल्ली खर्चा कम है। जो भाव दिल्ली में किसानों को मिल रहा है वो के नाम साउथ में नहीं मिल रहा है इतना भाव। सबसे बड़ी मैं बताऊँ बात, यहाँ 24 घंटे में गाड़ी आती है, माल बिका, किसान पैसे लेकर अपना घर, किसान हो व्यापारी हो, है ना। अब वहाँ एक महीना पैसे नहीं आते साउथ में, और यहाँ तो आज माल बिका कल पैसे लेकर चल जाओ। तो दिल्ली वालों ने सुविधा बहुत अच्छी है दिल्ली के लिए। जी संजू भाई, एक चीज का विश्लेषण चाहूंगा, अक्टूबर के महीने में, जैसे अब अगर हम बात करें, सितंबर आएगा, सितंबर में 15 तारीख से लग जाते हैं कनागत जिन्हें बोलते हैं श्राद्ध, उसके बाद अक्टूबर की 1-2 तारीख से नवरात्रे आ जाते हैं 8-9 दिन के। तो अक्टूबर में 9-10 तारीख के बाद लोगों ने ये सोचा हुआ है कि मालों को निकालेंगे, उस समय भाव कुछ अच्छे मिलेंगे। आप क्या कहते हैं? भाव अच्छे मिलेंगे उस समय। शुरुआत ही लहसुन की दशहरे से ही होती है, सीजन तो असली दशहरे के से ही लगता है। 20 दिन बाद दशहरा है उसके, जैसे रामनवमी या दशमी आती है, उसके 20 दिन बाद दशहरा। दशहरे से, क्योंकि क्या है, पहले हमने देखा, मुझे भी 25 साल हो गए मार्केट में, पहले क्या होता था कि जून जुलाई में यूपी वाले स्टॉक करते खूब दबा के, और फिर दशहरे से निकालना चालू कर देते। जी जी, आता था माल, लेकिन अब क्या है, अब शुरू से चल रहा है। तो ये है। बिल्कुल सही बात है। तो संजू भाई, अभी हमने भाव नहीं बताया, एक तो ठीक है, और एक क्वालिटी दिखाई, तो भाव बताओ फिर क्वालिटी दिखाएंगे। देखो, यूपी का भाव है 30 रुपए से लेकर इलाके का भाव है, या सोरो है, भोगांव है, कुरावली है, ये भाव चल रहे यूपी का 30 रुपए से लेकर 50-60 रुपए। जैसा मैंने रामपुर का बताया, रामपुर का माल है 30 रुपए से लेकर 70 रुपए,
और जैसा मधुवासी शीशा का काटल कोल आता है उसका भाव है 90 रुपए, 92 रुपए, 95 रुपए तक का भाव है मधुवासी का माल। ये है यूपी के माल। यूपी का माल है ना। रही हिमाचल, हिमाचल का भाव 45-50 से लेकर 120 रुपए पक्का माल है। और जैसा कोई क्वालिटी जैसी मैं दिखा रहा हूँ 2-4 कट्टों की ये स्पेशल क्वालिटी आ जाए तो ये मार्केट रेट से 10 रुपए महंगी बिकेगी जी। ऐसी क्वालिटी हो, दाना दाना ऐसा हो। तो ऐसे ही पंजाब का 30 रुपए से लेकर 70-80 सब जगह का। हाँ, हरियाणा का भाव 35 रुपए से लेकर 50-60। सुपर संकर का भाव जरूर 80 का है, लेकिन हम बीज का काम नहीं करते। हाँ, सुपर संकर किसी को खाने में बेचना हो तो ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बीज की डिमांड आती है तो बीज की डिमांड भी रखेंगे, हम ला सकते हैं, रख सकते हैं दुकान में माल, कोई वो बात नहीं है। बाकी जगहों का बताओ भाव। एमपी का है, हरियाणा का। एमपी का 30 रुपए से लेकर 70-80 के भाव है। जरा बॉक्स वाले ऊटी के माल है, बढ़िया स्पेशल माल है, वे 90 बिक जाए, 95 बिक जाए, अन्य 30 ऑल ओवर भाव। इसमें हरियाणा हो, वो एमपी हो, कोटा हो, अब पंजाब हो, 30 रुपए से लेकर 80 का भाव देसी मालों का है। हिमाचल का है 45-50 से लेकर 120 रुपए का भाव। और नहीं तो अब कोई स्पेशल क्वालिटी हो तो उसका कोई स्पेशल हर माल हर इलाके के में 10-5 रुपए टाइटी भी का स्पेशल माल। ये संजू भाई ये कहाँ का माल है? ये हिमाचल के माल है, ये क्वालिटी के माल है, थोड़ा ग्रेडिंग जरूर है। ये बिक रहे 107, 8, 10 के पोजीशन के माल है जी। ये है, ये 105 रुपए बिक रहा है। इसमें देखो, इसमें इतना अंतर है। देखो मैं बताऊंगा, ये माल मोटा है ना। मोटा होने के कारण इसमें थोड़ी सफाई कम है, लेकिन 105 से 10 रुपए हमने चला रखा है। अगर इसकी भी थोड़ी सफाई होती, दाना दाना होता, तो ये भी 120 रुपए बिक जाता, जैसा इस तरह का होता है। ये देखो, सही बात है। ये है। और छोटी भी है कोई छोटे साइज में भी? एक छोटा साइज ये आया है मेरे पास, आज ही आया है गाड़ी में। ये है, ये डबल ए बोलते हैं। हाँ, इसकी पोजीशन है 80 रुपए से लेकर 85 रुपए। 50 रुपए। ये कहाँ के माल है संजू भाई? ये सब हिमाचल के माल है, बढ़िया व्यापारी है, बहुत अच्छा व्यापारी है ये। इसका दिल्ली मंडी में इसका नाम बिकता है। हाँ। तो संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। पिछले 3.25 सालों से लगातार हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन आप करते हो। हाँ। और जैसा भी माहौल हो, तेजी हो मंदी हो, आप जो अपनी रिपोर्ट है वो सही देते हो। मैं न गलत रिपोर्ट दूंगा, न गलत रिपोर्ट देकर काम करूंगा। मैं जो मार्केट दिशा बताएगी वो रिपोर्ट बताऊंगा, क्योंकि हमें भी अपने चैनल का ख्याल रखना पड़ता है। क्या बात है। अगर चैनल पर झूठी रिपोर्ट देंगे तो फिर क्या नाम, चैनल बदनाम होता है। और संजू भाई इस बात ने ना दिल जीत लिया जो आपने बात एक बोली और है। मैं बात कहूँ, दिल्ली मंडी टुडे चैनल दीपक जी निस्वार्थ सेवा करते हैं। ये कभी किसी को भी क्या नाम, ना कोई पैसा, ना कोई नहीं। हाँ, ये कोई भी आरती लहसन का ये कहे कि एक दिन के लिए मेरा इंटरव्यू ले लेंगे, तुरंत ले लेंगे। सही बात है। और यूट्यूब चैनलों के मुकाबले दीपक जी का चैनल ऐसा है कि जो कोई भी आरती कहेगा मेरा एक दिन के लिए यूट्यूब ले ले, वो ले लेंगे। बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि इसके चैनल से दर्शन के 3-4 आरती जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। संजू भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 21 593 जगदम्बे ऑनलाइन कंपनी, A270 सब्जी मंडी आजाद। धन्यवाद।